तो बीएससी अगर आप लोग थर्ड ईयर में हैं, तो भाई यहाँ उद्देश्य मैच कर लीजिए। स्थिर विचलन स्पेक्ट्रोग्राफ की सहायता से पारिशोध का स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्ध्य मापना तथा ड्रम का अंशांकन करना। इस वाले उद्देश्य पर बेस्ड हम लोग ये क्या देखने वाले हैं, ये आपका पूरा प्रैक्टिकल देखने वाले हैं। तो अगर आपका भी ये उद्देश्य है तो इस प्रैक्टिकल को आप लोग देखें भाई। हमने यहाँ पर आवश्यक उपकरण सारी चीज़ें डिटेल में बात करेंगे और विथ रीडिंग यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है। मतलब कि रीडिंग भी मिलेगा आपको, कोई नहीं बताता, तो रीडिंग भी यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। ये कॉपी में हम लोग प्रॉपर लिख कर आपको बता रहे हैं। तो भाई थर्ड ईयर में है अगर आप लोग, तो मोस्ट इंपोर्टेंट आपका माइनर फिजिक्स से या ओपन फिजिक्स से, तो उसके लिए आपका ये प्रैक्टिकल होने वाला है। तो आप लोग क्या उद्देश्य मैच कर लीजिए। चलिए हम लोग इस प्रैक्टिकल को देखते हैं। तो ये उद्देश्य क्या है, इस तरह विचलन स्पेक्ट्रोग्राफ की सहायता से पारिशोध के स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्ध्य मापना तथा ड्रम का क्या करना है, अंशांकन करना। उसके बाद आवश्यक उपकरण हम लोग लिख लेंगे, नियत विचलन, स्पेक्ट्रोमीटर, मरकरी लैंप या ज्ञात तरंगदैर्ध्य का प्रकाश स्रोत, ठीक है, उत्तल लेंस, रीडिंग लैंप, ये सारी चीजें आपको क्या करना है, आवश्यक उपकरण में लिख देना है। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपको फाइनल यहाँ पर देख लीजिए उपकरण का वर्णन क्या आ जाएगा, उपकरण का वर्णन। तो उपकरण के वर्णन में हम लोग क्या लिखेंगे, नियत विचलन स्पेक्ट्रोग्राफ, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा एक्विवैलेंट की बात कर लें तो हम लोग उपकरण देख लीजिए। यहाँ पर सबसे पहले आपको नियत विचलन स्पेक्ट्रोमीटर बना देना है, जो कि इस तरह से बनेगा, दूरदर्शी ड्रम, कोलोमीटर, इस तरह से बनेगा, ठीक है, ड्रम। उसके बाद प्रिज्म यहाँ बना देना, देख लीजिए प्रिज्म भी आपका किस तरह से दिया है, ठीक। और उसके बाद पेज के बाद यहाँ पूरा आपका नियत विचलन स्पेक्ट्रोमीटर बन जाएगा। तो ये आपको 3 चित्र आपको बनाने पड़ेंगे, जी हाँ 3 बनाने हैं। उसके बाद नियत विचलन स्पेक्ट्रोग्राफ, नियत विचलन उपकरण में क्या दिया है, स्पेक्ट्रोमीटर चित्र की भांति प्रदर्शित है। साधारण स्पेक्ट्रोमीटर की भांति इसमें भी एक कॉलीमीटर पे जो मंच तथा एक दूरदर्शी होता है। कॉलीमीटर तथा दूरदर्शी एक दृढ़ आधार पर एक दूसरे के लंबवत जुड़े रहते हैं। प्रिज्म मंच दोनों के मध्य होता है, ठीक है, जिस पर कांच का एक विशेष आवृत्ति का प्रिज्म, क्या बोल रहे हैं, कांच का, जी आपको जो बीच में दिख रहा है ना, ये कांच का प्रिज्म है। किसका प्रिज्म है, ये जो आपको दिख रहा है जी कांच का प्रिज्म है। तो वो बोल रहे हैं कांच का प्रिज्म ABC रखा जाता है, जो आपतित प्रकाश किरण को एक नियत कोण 90 से विचलित करता है। प्रिज्म मंच को एक ड्रम डी की सहायता से घुमाया जा सकता है, जिसमें प्रिज्म पर कॉलीमीटर से पड़ने वाले प्रकाश का आपतन कोण बदल जाता है। कॉलीमीटर तथा दूरदर्शी अपनी स्थिति पर सदैव स्थिर रहते हैं। क्या रहते हैं भाई, वो नहीं बदलते। कॉलीमीटर और सिर्फ प्रिज्म बदलता है, उसे पेंच की सहायता से बदल देते हैं। उसके बाद क्या देखा है, चित्र में प्रिज्म ABC प्रदर्शित है। इसमें यदि A के साथ C को मिलाया जाए तब B से AC पर लंब में BD डाला जाए तो संपूर्ण प्रिज्म 3 समकोण प्रिज्मों में विभाजित हो जाता है। प्रिज्म ABD तथा ACE दोनों 60 सीरीज के होते हैं तथा प्रिज्म कोण CB 45-45 का होता है। मतलब कि जो आपने यहाँ पर भाई एक बार देख लिया, तो यहाँ पर जो भी चित्र बना है, ये 45 का है, ये 30 का है, ये 3 कोण, यही चीज़ यहाँ पर डिटेल में बात करनी है। उसके बाद थोड़ा सारणी देख लें आप लोग। सारणी किस तरह बनाना है, प्रेक्षण प्रकाश स्रोत के लिए मरकरी इस तरह से पीली 1 पीली 2 में ये कलर है, ठीक है, इसमें तो कलर का रंग है, बी हरी 1 हरी 2 नीली हरी, बैगनी 1 और बैगनी 2, इस तरह से लिख देंगे। उसके बाद क्या करना है आपको, स्पेक्ट्रोग्राफ का ड्रम का पार्ट लेमडा, क्या लिखना है, लेमडा, ठीक, लेमडा एक, ठीक है। तो यहाँ 5,790 हो जाएगा, यहाँ 5,760, 5,570, इस तरह से आपके पूरे मान दे रखे हैं। यहाँ पर माणिक मान देख लीजिए और लेमडा मान है, लेमडा डैश पूरे देख लीजिए, यहाँ पर मान लेकर रखे, ठीक है। उसको थोड़ा सा ग्राफ देखें तो ग्राफ इस तरह से बनेगा आपका, इस तरह से आपको क्या बनना है, ग्राफ बनना है। तो यहाँ पर डिटेल देख लीजिए आप लोग, ग्राफ किस तरह से बना है, इस तरह से आप लोग ग्राफ बना देंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या दे रखा है, सिद्धांत दे रखा है, छोटा सा आपको सिद्धांत लिख देना है कि इस तरह विचलन स्पेक्ट्रोग्राम में प्रिज्म इस प्रकार रखा जाता है कि विशेष तरंगदैर्ध्य के लिए प्रकाश का विचलन कोण, क्या विचलन कोण स्थिर रहता है। जब प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो विभिन्न तरंगदैर्ध्य अलग अलग कोणों पर दिखाई देती हैं। स्पेक्ट्रोग्राफ में ड्रम की रीडिंग एन और तरंगदैर्ध्य लैम्डा के बीच एक निश्चित संबंध होता है। ड्रम का अंशांकन के लिए ज्ञात तरंगदैर्ध्य वाली पारे की रेखाओं का उपयोग किया जाता है। इस तरह से आपको लिख देना। उसके बाद सूत्र यहाँ देख लीजिए, सूत्र क्या है, ड्रम अंशांकन के लिए सूत्र लेमडा इक्वल टू A प्लस BN तरंगदैर्ध्य ड्रम रीडिंग अंशांकन। यहाँ लेमडा क्या है, तरंगदैर्ध्य है, एन ड्रम रीडिंग है और AB अंशांकन नियतांक है। ग्राफ में लिख देना, ऊपर दी गई तालिका से डी ग्राफ खींचा जाता है जिसमें लेमडा को x अक्ष तथा लेमडा को y अक्ष, ठीक है, लेमडा डैश होगा तो यहाँ लिया जाता था। एक सीधी रेखा खींची जाती है, यह नियत विचलन फोटोग्राफ के ड्रम के लिए अंशांकन वक्र प्रदर्शित करती है। इस तरह से आपको ग्राफ लिख देना है। परिणाम में क्या करना है भाई, कुछ नहीं करना, आपको सिंपल लिख देना है कि ग्राफ नियत विचलन स्पेक्ट्रोमीटर के ड्रम का अंशांकन वक्र प्रदर्शित करता है, ठीक, क्या करता है, वक्र प्रदर्शित करता है। आपने इतना लिख दिया। उसके बाद सावधानी हम लिख देंगे, स्पेक्ट्रोमीटर के प्रिज्म के हाथ से नहीं छूना चाहिए। क्या करना चाहिए भैया, हाथ से नहीं छूना चाहिए। पिछल त्रुटि से बचने के लिए ड्रम को एक ही दिशा में घुमाना चाहिए। क्या करना चाहिए, जो आपका पेंच है उसको एक ही दिशा में घुमाएं, ठीक है।
कोलोमीटर को रेस्ट के ऊर्ध्वाधर तथा जितना हो सके पतला रखें। क्या रखें? पतला रखें। उसके बाद सिलेक्ट पर 3 प्रकाश की किरणें गिरनी चाहिए। तो ये आपका पूरा भाई डिटेल में हमने इस क्वेश्चन में इस वाले प्रैक्टिकल को बात की है। आने वाली वीडियो में हम लोग आपके लिए और प्रैक्टिकल लाएँगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, क्योंकि ऐसी वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। चलिए अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।